जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। और आज है परमा एकादशी। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास लौंद का महीना, और इसकी कृष्ण पक्ष की एकादशी आज है। परमा एकादशी का बड़ा ही महत्व है। वैष्णवजनों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आइए आज की पावन कथा प्रसंग में हम प्रवेश करेंगे और श्रवण करेंगे कि परमा एकादशी का क्या महत्व है और इस व्रत के करने से क्या लाभ प्राप्त होता है और किसने किस कल्प में किस समय में इस व्रत को किया और उनको इस व्रत के करने से क्या लाभ प्राप्त हुआ। तो आइए समय व्यतीत न करते हुए करते हैं आज की एकादशी की कथा का हम श्रवण। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। एक बार बोलेंगे, बोलो एकादशी महात्मा की जय। तो महाराज, पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं। एक बार की बात है, अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया। जो पुरुषोत्तमा एकादशी हमने पिछले एकादशी को जिसकी कथा श्रवण करी, तो अर्जुन कह रहे हैं कि अब आप हमें कृपा करके अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विस्तार से उसका हमें श्रवण कराइए और इसका क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। नाना प्रकार के प्रश्न किए अर्जुन ने। तो भगवान बोले, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती हैं। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति की प्राप्ति होती है। इसका व्रत विधानानुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो महर्षियों के साथ कांपिल्य नगरी में हुई थी वह मैं तुम्हें विस्तार से सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। हे अर्जुन, परमा एकादशी की व्रत की कथा में आपको श्रवण करा रहा हूँ। कांपिल्य नगरी में एक सुमिधा नाम का अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। कोई किसी प्रकार की डिमांड नहीं थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलते, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहें, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो उसे प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछोह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता भाई ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वह यही प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर
ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहाँ आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए, आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाई है। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास यानी अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास यानी लौंद का महीना जो नाउ रनिंग, अभी जो मलमास चल रहा है अधिक मास, तो मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि में जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि एकादशी के व्रत का समस्त विधान ध्यान से उनको सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज़्यादा उत्तम है। और महाराज, यानी कि 5 दिन पहले से, 5 रात्रि पहले से इस व्रत का पालन करना चाहिए। अगर 5 दिन न रह सकें तो 1 दिन यानी आज का तो अवश्य करें। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें 3 लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। तो यह थी आज की एकादशी की, परमा एकादशी की कथा। और ऐसा विधान है कि महाराज 5 दिन तक इसका व्रत किया जाए। समय अभाव हो तो आज 1 दिन का भी व्रत करें। हाँ, भगवान की भक्ति महाराज 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। हाँ, भगवान की भक्ति, भगवान का सत्संग, भगवान से जुड़े रहना एकादशी का व्रत इसीलिए आता है ताकि भगवान से हम संलग्न रह सकें। तो बहुत बहुत भाग्यवान हैं जो वैष्णव जन हैं, एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। तो आप सभी को आज की अधिक मास की
कृष्ण पक्ष की ये परमा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और वीडियो देखने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें। इसी चैनल पे श्रीमद् भागवत की बृहद कथा की श्रृंखला चली हुई है, जिसके अंतर्गत हम विस्तार से एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण करते हैं। तो श्रीमद् भागवत के विस्तार से मूल पाठ को श्रवण करने के लिए, मूल कथा श्रवण करने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और शेयर करें, अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बच्चों को सुनाएं। जब समय मिले तब सुने, समय ना मिले तो काम करते रहें और इस वीडियो को चला दें, सुनते रहें। इससे आपको सभी मनोवांछित आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी। ऐसी हमारे ठाकुर जी के चरणों में विनंती, प्रार्थना। तो एक बार पुनः आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से भागवत निकेतन बाल गोपाल राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि आप सभी को एक बार पुनः हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।